श्री राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान की गृहस्थ की दिनचर्या का वर्णन कर रहे हैं। प्रभु 16,108 कक्ष हैं भगवान के। सर्वप्रथम भैया नारद जी महाराज पधारे किसके कक्ष में? मैया रुक्मणी के कक्ष में। देखते हैं प्रभु बैठे हुए हैं रुक्मणी मैया के कक्ष में। नारद जी महाराज आए थे कि भैया देखे कहां कहां प्रभु रहते हैं। भैया इतने विवाह कर लिए, कैसे मैनेज हो रहा उनका, कैसी व्यवस्था चल रही है। पहले रुक्मणी मैया के कक्ष में गई तो वहां पर भगवान विराजमान थे। तो देखकर दूर से कहा प्रभु, भगवान ने दर्शन किया, बोले आओ आओ भगवान पधारो पधारो। नारद जी महाराज बैठे, बोले कुछ पाके तो जाओ थोड़ा कुछ, आप मेरे घर आए हो। सुंदर भैया 2 लड्डू पाए नारद जी महाराज ने। फिर चल दिए आगे कक्ष में पहुंचे, बोले चलो अब सत्यभामा मैया के में देखते हैं कहाँ है प्रभु। वहां पहुंचे भैया, वहां बालकों के साथ खेल रहे। फिर देखा, फिर कहा बोले अरे प्रभु आओ भाग हमारे जो आप मेरी कुटिया पे पधारे, आइए प्रभु विराजिए। नारद जी महाराज देख रहे हैं, बोले कुछ पाके तो जाओ। फिर भैया 2 लड्डू पाए नारद जी महाराज। फिर आगे चले, बोले चलो जामवती मैया के कक्ष में देखते हैं। तो वहां पहुंचे भैया, वहां भी ठाकुर जी विराजमान। वहां भी बोले आइए आइए भगवान पधारिए, अहो भाग्य हमारे जो प्रभु आप पधारे। बोले प्रभु आप आए तो कुछ पाके जाइए। नारद जी महाराज सोच रहे हैं भैया कितना खाएंगे, अभी तो 2 गुंडिया में खा के आ रहे हैं, तीसरी फिर। बोले नहीं नहीं प्रभु अभी आप मेरे घर आए हैं। 2 लड्डू भगवान। फिर इसी प्रकार नारद जी महाराज 16,108 कक्ष में भ्रमण करते रहे। सब जगह भगवान है, हर कक्ष में मिले। अंत में जब द्वारिका से बाहर जाने लगे तो एक देख रहे हैं सामने से एक सुंदर स्त्री आ रही है, घूंघट डाले हुए। जब पास में गए भैया, घूंघट उठाया तो साक्षात भगवान थे। नारद जी महाराज चरणों को पकड़ गए, बोले प्रभु आपकी शुभ लीला, हम पर कृपा करो, अब कहां से पधार रहे हैं आप? बोले हमने सोचा चलो राजकाज देख लें, हमेशा गुप्तचरों की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, इसलिए आज हम स्वयं गुप्तचर बन गए और पूरे राज्य में क्या व्यवस्था चल रही है, कोई समस्या तो नहीं है, किसी को सताया तो नहीं जा रहा। सभी का हाल चाल प्रभु ने लिया। नारद जी महाराज अपने लोक को पधारे। यहाँ भगवान ने सोचा देखिए हर कक्ष में क्या था, एक कोप भवन हुआ करता था पहले राजा महाराजाओं का। जैसे भैया थोड़ा सा क्रोध आया तो मैया कोप भवन में पहुंच गई। तो स्वामी जी समझ गए कि मैया क्या है, क्रोधित है। पूजा कक्ष अलग, शयन कक्ष अलग, स्नान कक्ष अलग, रसोई अलग और एक विशेष कोप भवन। अब तो एक ही कमरे में सब कुछ हो जाता है उसी में ही। बोले क्या है? बोले 1 BHK है व्यवस्था, पहले अलग अलग व्यवस्थाएं होती थी। सब जितनी बोले पत्नियां मेरी वो सब क्रोधित होती हैं, परंतु आज तक रुक्मणी मैया मुझसे क्रोधित, रुक्मणी जी आज तक मुझसे क्रोधित नहीं हुई। चलो आज थोड़ा हास परिहास करते हैं। आज रुक्मणी मैया के कक्ष में प्रभु पधारे। जब दासी हवा कर रही थी तो रुक्मणी मैया आई और वो जो पंखा था वो उन्होंने लिया और हवा करने लगी। ठाकुर जी ने प्रश्न किया, बोले एक बात बताओ, तुमने मुझ में क्या देखा? ऐसा क्या देखा जो मुझसे विवाह करने को तैयार हो गए? मुझसे विवाह कर लिया। मेरा स्वरूप तो काला है और भैया लोग तो गोरे को देखते हैं। दूसरी व्यवस्था, बोले कुल तुम कहां राजा महाराजा के पुत्री, हम कहां भैया ग्वालवाल के लाल हैं।
और उसमें भी पता नहीं मेरे मैया का, कोई तो मोदी की बस्तियों को कहवे, कोई कहवे ये नंद को छोड़ा है, कोई नंद यशोदा को बतावे, कोई देवी की बस्तियों को। मेरे तो मैया और बाबा दोनों को पता ना है। तुम्हारा तो इतना बड़ा कुल है, तुम्हारे पिता राजा हैं विदर्भ देश के, और तो और मैं वीर भी नहीं हूं। जरासंध ने 17 बार हम पर आक्रमण किया है और मैं 17 बार भी भाग गया। 18वीं बार मतलब मैं युद्ध हार गया उससे। 17 बार जीत कर भी 18वीं बार मैं उससे युद्ध हार गया। इतना बड़ा वीर भी नहीं हूं। और जिससे तुम्हारा विवाह हो रहा था, मैंने सुना था बहुत सुंदर है, शिशुपाल से तुम्हारा विवाह तय हुआ था। और तो और तुम्हारे माता पिता भी, तुम्हारा भाई की भी सहमति नहीं थी इस विवाह में। भाई एक होता है पिता देखता है पुत्री के लिए घर, तो तुम्हारे पिता ने भी नहीं देखा था। एक काम करो, अभी भी समय है तो मुझे छोड़ सकती हो। और भैया जब इतना सुना रुक्मिणी मैया ने कि देखो 10-10 पुत्र हो गए, अब छोड़ने की बात कर रहे हैं, मैया हवा करते करते भैया बेहोश हो गई। आज भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया है, एक हाथ से मैया को उठाया, एक हाथ से हवा कर रहे हैं। जब होश में आए रुक्मिणी मैया, बोली प्रभु ऐसी बात कभी मत करना आप, मैंने बचपन से ही सिर्फ आपको ही वर्ण किया है, मैंने आपकी लीलाएं सुनी है। आपने ब्रज की प्रजांगनाओं को, ब्रज की गोपियों को मोहित कर लिया, उनके साथ सुंदर लीला की, महारास किया। सुंदर सुंदर ठाकुर जी की लीलाएं इनको कौन सुनाया करता था? नारद जी महाराज। और देखो स्वामी, क्षत्रिय कन्या जीवन में सिर्फ एक बार वर्ण करती है, और मैंने आपको वर्ण कर लिया। भगवान बोले देखो देवी, मैं तो हास परिहास कर रहा था, मैंने सोचा देखो तुम क्रोध में कैसे लगती हो। जितनी गोपियां हैं, जितनी मेरी रानियां हैं, पटरानियां हैं, समस्त कभी कभी क्रोधित हो जाती है, परंतु आज तक मैंने तुम्हें नहीं देखा। क्यों भैया? क्योंकि ये तो साक्षात लक्ष्मी जी हैं, और लक्ष्मी जी नारायण से क्रोधित नहीं होती। लक्ष्मी जी ने हमेशा नारायण का ही वर्ण किया है। इस प्रकार से भगवान की सुंदर गृहस्थी चल रही है, सबसे 10-10 इस प्रकार से भगवान का जो कुल था उसका बहुत विस्तार हो गया। पूरे 56 करोड़ हो गए भैया उनके कुल में, इतनी आबादी बढ़ गई। भगवान सबका ध्यान रखते हैं, कभी भी एक दिन भी भगवान के मुखमंडल पर कभी किसी प्रकार की अशांति नहीं दिखाई दी। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। सभी देवतागण भगवान की गृहस्थ की सुंदर लीला का वाचन करते हैं। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुंदर कथा सुनाई कि सब कुछ ठाकुर जी की लीला में बढ़िया चल। एक दिन प्रश्न किया कि प्रभु जो जरासंध था उसका वध कैसे हुआ। राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया कि प्रभु जो जरासंध था उसका वध भगवान ने कैसे किया। तो इस संदर्भ में बड़ी सुंदर कथा सुनाई कि हस्तिनापुर नगरी राजसूय यज्ञ प्रभो तेहं विस्तावकारं प्रणमामि नमामि परम। एक बार हस्तिनापुर में राजसूय यज्ञ रखा गया, जिसमें समग्र जितने राजा थे सबने अपनी ध्वजा गिरा दी थी, परंतु जरासंध ने नहीं गिराई। जरासंध, जरा नाम की राक्षसी से जो असुर उत्पन्न हुआ, ऐसा जरासंध।
बहुत प्रतापी राजा दैत्य था वो, ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता था, बहुत ज्यादा दान देता था। उसका नित्य का नियम था कि ब्राह्मण उसके दरवाजे पर आते थे और बहुत स्वर्ण मुद्राएं इत्यादि गायों का दान करता था। आज ठाकुर जी अर्जुन और भीम के साथ ब्राह्मण का भीष बनाकर उसके राज्य में पधारे। जब वो दान दे रहा था तो ये उसी पंक्ति में बैठे थे। इनसे पूछा आप क्या चाहिए आपको विप्रदेव? तो इन्होंने युद्ध मांगा। भीम ने जरासंध से क्या मांगा? युद्ध। वो समझ गया कि तुम ब्राह्मण नहीं हो। भैया ब्राह्मण युद्ध कभी नहीं मांगता, ब्राह्मण चाहता ही नहीं है कि मेरा युद्ध हो। ब्रह्म बंधुर हंतव्य आतितायी उदारः, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतिताई को छोड़ना नहीं चाहिए, हमारे ठाकुर जी कहते हैं। ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु के समान है। उसकी शिखा का मुंडन कर दिया जाए, उसे उस राज्य से निष्कासित कर दिया जाए, यही उसके लिए मृत्यु दंड के बराबर है। बोले अपने स्वरूप में आओ, अपने तुम्हें वचन तो दे ही दिया है कि तुमसे युद्ध करूंगा। तो अर्जुन और भीम दोनों अपने स्वरूप में आ गए। वो समझ गया कि ये सब इस ग्वाले का काम है। जरासंध से भैया भीम का युद्ध हुआ, बहुत देर चला। उसने इतना मारा, भीम बार बार उसे फाड़ देते, वो बार बार जुड़ जाता। घनघोर युद्ध चला, मल्ल युद्ध चला। भीम बिल्कुल परास्त होने लगे। भगवान की तरफ देखा तो भगवान ने वहां एक तिनका डला था, उठाया एक लकड़ी का, उसे इस प्रकार तोड़ा और कहा विपरीत दिशा में फेंक दे। दिशां च पतये विपरीतस्तथोवा। जैसे ही भीम की नजर भगवान पर पड़ी और जब भीम ने उस जरासंध के दो टुकड़े किए तो आज दोनों दिशाओं में विपरीत दिशा में दोनों को फेंक दिया। जरासंध के शरीर से प्राण ज्योति निकली और भगवान के चरणों में विलीन हो गई। बोलो असुर निकंदन भगवान की जय हो। जब सब हस्तिनापुर पधारे, अब बोले मुख्य प्रथम पूजा किसकी हो? तो सभी ने भगवान की तरफ इशारा किया कि द्वारकाधीश की पूजा होनी चाहिए प्रथम। परंतु वहां भगवान का एक शत्रु बैठा था। कौन? बोले शिशुपाल। शिशुपाल नामनो हम तीनम पृष्ठस्तेन वो कृष्णस्य वैरम प्रवासम प्रवाहो। भगवान से बहुत पैर मानता था। क्यों? कई कारण थे उसके। एक तो रुक्मणी मैया का हरण करके ले गए थे प्रभु, एक ये भी पैर था। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो इसके 3 नेत्र थे। आकाशवाणी हुई कि जिसकी गोद में इसका तीसरा नेत्र गायब होगा वही इसका काल होगा, उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी। ये कौन है? भगवान की बुआ का लड़का है। फूफा का नाम था दम्भोष, माता का नाम था शिशुपाल की श्रुतकीर्ति। उनका ये पुत्र है। भगवान का क्या है? बुआ का लड़का। जब सबने गोद में लिया, किसी की गोद में इसका तीसरा नेत्र गायब नहीं हुआ। अंत में जब ठाकुर जी की गोद में आया तो इसका तीसरा नेत्र गायब हो गया। भैया बुआ जी ने ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए, प्रार्थना करने लगी। बोले मेरे पुत्र का वध मत करो। भगवान बोले मैं आपके पुत्र का वध नहीं करूंगा। बुआ बोली आकाशवाणी हुई थी कि जो भी जिसकी गोद में ये बालक जाएगा और तीसरा नेत्र गायब होगा वही इसका काल होगा।
ठाकुर जी बोले बुआ देखो नियति को तो मैं नहीं जानता, परंतु आपको एक वचन देता हूं कि इसके 100 अपराध क्षमा है। कितने अपराध? 100। और जैसे ही 101वां अपराध होगा मैं इसका वध कर दूंगा। कितने भी भयंकर अपराध करे, 100 अपराध बिल्कुल क्षमा। तो वहां शिशुपाल बैठा था, भगवान को गालियां देने लगा। बोले ये कैसे प्रथम पूज्य हो सकता है? ये ग्वाला, ये यदुकुल में रहने वाला जो ब्रज में माखन चुराता था, गोपियों के साथ रास विहास परिहास करता था, जिसने चीर चुराया है, जो गोपियों के वस्त्रों को चुराता था, ये प्रथम पूज्य कैसे हो सकता? भगवान बहुत देर सुनते रहे भैया। जैसे ही 101वां अपराध हुआ, भगवान ने सुदर्शन को आदेश दिया और सुदर्शन ने इसका वध कर दिया। शरीर से प्राण ज्योति निकली और भगवान के चरणों में विलीन हो गई। बोलो असुर निकंदन भगवान की जय। भगवान ने दंतवक्त्र का भी उद्धार किया है। यहीं पर सुंदर राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ। एक दिन बलराम जी, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु मैंने सुना है बलराम जी पर ब्रह्म हत्या लगी थी। तो इस संदर्भ में बड़ी सुंदर कथा सुनाई कि महाराज बलराम जी महाराज एक दिन तीर्थ भ्रमण करने पधारे। भ्रमण करते करते सारे जगह जा रहे थे। एक दिन नैमिषारण्य में पहुंचे। वहां पर 88,000 शौनकादि ऋषि विराजमान थे और सूत जी महाराज सुंदर कथा सुना रहे थे। सबने उठकर भगवान को प्रणाम किया, दाऊ जी को, परंतु सूत जी महाराज नहीं उठे। दाऊ जी महाराज क्रोधित हो गए, भैया सूत जी महाराज का वध कर दिया। सब ऋषि परेशान, एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। सृष्टि में हाहाकार मच गया। बोले ब्रह्म हत्या लग गई दाऊ जी महाराज को। अब दाऊ जी महाराज बोले कोई बात नहीं, मैं अपने साहस से इन्हें प्राणदान दे सकता हूं। परंतु ऋषि बोले कि नहीं प्रभु ऐसा नहीं करो, आप इस ब्रह्म हत्या का निवारण करो। वहां पर भगवान ने 2 असुरों का संहार किया, बलराम जी महाराज ने, और 1 वर्ष समस्त तीर्थों में भ्रमण किया। ये उनकी ब्रह्म हत्या का निवारण था। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। जिन जिन को ब्रह्म हत्या लगी है ना, भागवत जी में किस किस को लगी है? एक तो इंद्र को लगी थी, वो भी 2 बार। एक बार किसकी? विश्वरूप की हत्या कर दी थी, जो 4 भागों में विभाजित हुई। और दूसरी बार वृत्तासुर की भी हत्या की इंद्र ने, वो भी ब्राह्मण था, तब भी ब्रह्म हत्या लगी थी। और उसके निवारण हेतु ब्रह्मा जो इंद्र था, वो 1 वर्ष पूरे तालाब के अंदर सरोवर में उसने तपस्या की, तब जाकर उस ब्रह्म हत्या का निवारण हुआ। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। 10वां स्कंद के 80वें अध्याय में भगवान के परम मित्र हुए हैं श्री सुदामा जी महाराज। उनका सुंदर चरित्र है, केवल 2 अध्याय है। राजा परीक्षित ने कहा प्रभु मैंने सुना है भगवान के एक मित्र हुए हैं, बड़े कृपण थे, बड़े गरीब थे। कि कृष्ण सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण सखा कश्चित्, भगवान कृष्ण के सखा हुए, विरक्त, बहुत विरक्त थे। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, एकदम सच्चे ब्राह्मण,
और वो धन कैसा, बोले ब्रह्म केवल जितना जानते थे, जितना जैसे होता है ना कि जितना ज्ञान था उसी से जो अर्जित धन होता था उसी से पालन करते थे अपनी गृहस्थी का, अपने पुत्र पौत्र आदि का। विरक्त इंद्रियार्थेषु, जिनका इंद्रियों पर संयम था, पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रिय एक मन, जिन्होंने सबको अपने वश में कर रखा था, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, एकदम धैर्य तत्ते धैर्यम त्योधीमान सह धीरा पंडितो था। कैसे ब्राह्मण थे, बहुत धैर्यवान, जितेंद्रिय, जितश्वासो जितेंद्रिय, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को भी जीत लिया, ऐसे ब्राह्मण। महाराज जो सुदामा जी महाराज थे, ये बस गरीब बहुत दयनीय स्थिति थी। इनके पुत्र थे, पत्नी का नाम था सुशीला। इनका जीवन सुंदर चल रहा था, भगवान जितनी भिक्षा मांग के ले आती उसे पा लेते। और परंतु इनकी जो पत्नी थी उनके मन में शांति नहीं थी। क्यों? क्योंकि आसपास देखती थी सब कुछ संपन्नता से था, इनके यहाँ अन्न का भी अभाव रहता था। बहुत प्रयास करने पर, बहुत भजन करने पर जितना मिलता था इनको, उससे इनका गुजारा चल रहा था। एक दिन उन्हें पता लगा कि इनके मित्र हैं द्वारिकाधीश, बचपन के मित्र हैं कृष्ण। सुशीला बोली सुदामा जी महाराज से कि प्रभु आप एक काम करो, आप अपने मित्र के पास क्यों नहीं चले जाते? मैंने सुना है बहुत धनवान है, बहुत बड़ा राज्य है उनका, वो तो सब पर कृपा करते हैं, और आप तो उनके परम सखा हैं, परम मित्र हैं, आप पर तो वो कृपा जरूर करेंगे। परंतु महाराज सुदामा जी महाराज जानते थे कि मेरा जो मित्र है वो द्वारिकाधीश है, परंतु कभी ऐसा विचार नहीं आया कि मैं अपने मित्र के यहाँ जाऊं, या कभी ऐसा लोभ नहीं आया कि मैं जाकर उससे कुछ धन ले लूं जिससे मेरा परिवार अच्छा हो जाए, मेरी गृहस्थी अच्छी चलने लगी। परंतु पत्नी ने बहुत कहा कि देखो महाराज, विपत्ति में सहायता दुनिया करती है, आपका तो मित्र है, और आप एक बार जाइए ना, बस केवल चले जाइए हमारे कहने पर, अब कुछ मत कहना, परंतु बस अपने मित्र के पास चले जाओ। सुदामा जी महाराज ने बहुत मना किया, परंतु सुशीला नहीं मानी। सुदामा जी महाराज जाने को तैयार हो गए। अब मित्र के यहाँ जा रहे हैं, भैया कुछ लेके जाना चाहिए। बोले पहली बार इतने वर्षों के बाद अपने मित्र से मिलेंगे। सुदामा जी महाराज अपनी पत्नी से बोले हे देवी, कुछ रखा हो तो कुछ दे दो, अपने मित्र के लिए ले जाओ। घर में देखा भैया कुछ भी नहीं था, तो अपने पड़ोस से थोड़े से चावल मांग कर ले आई सुशीला मैया। थोड़े से चावल लेकर एक फटी धोती थी उसमें लपेटकर सुदामा जी महाराज को चावल दे दी। वो चावल सुदामा जी महाराज ने अपनी पोटली बांधी और बगल में दबाकर चल दिए सुदामापुरी से भगवान द्वारकाधीश के पास अपने मित्र से मिलने। भगवान सुदामा जी महाराज की कैसी स्थिति कि भैया सही धोती भी नहीं है, फटी सी धोती पहने हैं, पाँव में सही चप्पल भी नहीं है, नंगे पाँव हैं, सर पे पगड़ी है और बस एक डंडा लिए सुदामा जी महाराज जा रहे हैं अपने मित्र के पास।
थोड़ी दूर चलते चलते सुदामा जी महाराज थक जाते हैं कि वृक्ष आया उसके नीचे लेट गए। मध्यकालीन वेला का समय था, दोपहर हो गई थी। भगवान ये सब देख रहे हैं कि मेरा मित्र आज मेरी तरफ आ रहा है। भगवान ने अपनी माया का प्रयोग किया और उस वृक्ष के नीचे से सुदामा जी महाराज को उठाकर सीधे अपने द्वारिका में प्रवेश कराया। अब जैसे ही महाराज द्वारिका में पहुंचे तो देखा बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े महल हैं। पूछने लगे कि भैया मेरा मित्र यहाँ रहता है, उसका महल कौन सा है? सबने पूछा भैया आपके मित्र का नाम क्या है? अपने मित्र का नाम बताया कि भैया मेरा मित्र है, बचपन का सखा है कृष्ण, जो इस द्वारिका में रहता है। सामने कक्ष के पहुंचते हैं, सामने द्वारपाल खड़े। द्वारपालों से भी पूछा कि भैया मेरा मित्र यहाँ रहता है, उसका नाम कृष्ण है और मैं उसके बचपन का सखा हूँ सुदामा। हो कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, सुदामा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, सुदामा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, सुदामा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। हो बचपन में संग खेले, बचपन में हो संग खेले, हो बचपन में हो संग खेले, हो गुरुकुल में है संग में पढ़े। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, सुदामा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, सुदामा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। जैसे ही भैया द्वारपालों से कहा कि जाओ कक्ष में भगवान जहाँ रहते हैं उनसे कह दो कि उनका मित्र खड़ा है, सुदामा नाम है। पहले तो द्वारपालों ने बहुत सोचा कि इतना भगवान का ऐसा मित्र, इतना गरीब, जिसके तन पे ना कपड़ा है ना पगड़ी है, फटी लपटी सी धोती पहने हुए है,
लेकिन बहुत विनय करने के बाद जब द्वारपालों से कहा तो द्वारपाल अंदर गए। भगवान दास दासियों के सहित रानियों के सहित अपने कक्ष में बैठे थे, भोजन करने जा रहे थे। जैसे ही द्वारपाल ने बताया कि प्रभु एक द्विज आया है, द्वारे खड़ो दुजे दुर्बल एक, रहो चक सो वसुधा अभिराम। द्वारे खड़ो दुजे दुर्बल एक, रहो चक सो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धामा, पूछत दीन दयाल को धाम। बतावत आपनो नाम सुदामा, ज्योति फटी झिलटी दो पेटियो, पाइयों पायन की नहीं क्षमा। ज्योति फटी झिलटी दो पेटियो, पाइयों पायन की नहीं क्षमा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वार खड़ो दुजे दुर्बल एक, कहो चक सो वसुधा अभिराम। कहो चक सो वसुधा अभिराम। जैसे ही भैया द्वारपाल ने बताया कि एक द्विज दुर्बल खड़ा हुआ है और फटी लपटी सी धोती पहने हुए आपका नाम पूछ रहा है और अपना नाम बता रहा है सुदामा। जैसे ही सुदामा सुना, भगवान जिस तरीके से बैठे थे वहां से उठकर भाग खड़े हुए। आज भगवान ने अपना पीतांबर नहीं देखा, नंगे पांव दौड़ पड़े और कहने लगे सुदामा मित्र सुदामा। सुदामा कहते कहते प्रभु पधारे, मित्र से मिले, मित्र को गले लगाया। ये सब देख रही थी भगवान की रानियां की आज ऐसा कौन आया है त्रिभुवन में कि जिसके लिए भगवान नंगे पांव दौड़ पड़े। जैसे ही भैया सुदामा से मिले, भगवान ने गले लगाया, बोले अरे मित्र कितने वर्ष बीत गए, अब तुम आए, आज तुम्हें याद आई। अंदर महलों में लेकर आए, जिस स्थान पर प्रभु बैठे थे आज सुदामा जी महाराज को बिठाया। रानियों से कहकर भगवान ने सुंदर परात मंगाई। आज सुदामा जी महाराज के ठाकुर जी चरण धुल रहे। ऐसी दशा देखी भैया भगवान के आंसुओं, नेत्रों में आंसू आ गए। इतनी दीन दशा, आज उनके पांव में इतने कंकड़ लगे, इतने कांटे लगे। सब भगवान देख रहे हैं, कह रहे बताओ मित्र तुम्हें इतना कष्ट हमारे होते हैं। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। आई महादुख पाई सखा तुम, आई तनक तेरे ने खोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि, करुणा करके करुणा निधि, करुणा करके करुणा निधि रो। भगवान आज सुदामा जी को देखकर भगवान के नेत्र इतने सजल हैं, करुणा निधि करुणा करके रो, इतना रो रहे हैं आज भगवान अपने मित्र सुदामा को देखकर। समस्त रानियां ये दृश्य देख रही करी, बताओ एक ब्राह्मण के लिए भगवान इतना व्याकुल, इतना कष्ट ठाकुर जी को। सुदामा जी महाराज ने भगवान को अपने पास में बिठाया और आज अपनी पूर्व की लीलाओं का स्मरण करने लगे। कैसे हम दोनों मित्र गुरुकुल में रहा करते थे, कैसे गुरुजी एक बार लकड़ी लेने जब जंगल में गए तो रास्ता भटक गए, किस प्रकार हम लोगों ने पूरी रात्रि वन में बिता दी थी। हमारे गुरुदेव ने हम लोगों को सुंदर आशीर्वाद दिया। जब सुबह प्रातः काल उनसे भेंट हुई, अपनी पूर्व की जितनी लीलाएं थी सबका चिंतन आज ठाकुर जी अपने मित्र के साथ कर रहे हैं।
हालचाल पूछा प्रभु कि बताओ महाराज क्या हालचाल है, घर में सब कुशल मंगल है, विवाह किया कि नहीं। सुदामा जी महाराज ने बताया कि हाँ तुम्हारी भाभी है, सुशीला नाम है और बच्चे भी हैं, सब कुछ लाला बढ़िया चल रहा है, सब कृपा है, सब नारायण की कृपा है। भगवान बोले अगर भाभी है तो कुछ मुझे खाने को भी भेजाऊंगा, मेरे लिए भेंट भी भेजी होगी। अब सुदामा जी महाराज तो भैया चावल लेकर आए थे, सोच रहे हैं इतने बड़े राजा हैं, ये चावल इन्हें देंगे, इनकी रानियां खड़ी हुई हैं, क्या सोचेंगी कि मित्र लेकर के आया, इतने समय बाद मिलने आया ये चावल। सुदामा जी महाराज उस पोटली को और दुखाने लगे, परंतु भगवान की नजर उस पोटली पर पड़ गई। जब पोटली को देखा तो तुरंत झपटा मारा, बोले अरे ये मेरी भाभी ने मेरे लिए भेजा। और जब वो पोटली को खोला तो उसमें चावल थे। भगवान ने एक मुट्ठी भरी भैया चावल खाए, एक लोक का राज्य दे दिया। दूसरी मुट्ठी भरी वो भी खा लिए, दूसरे लोक का राज्य दे दिया। तीसरी मुट्ठी जैसे ही भरने लगे तो बड़ी मैया ने हाथ पकड़ लिया, बोले प्रभु अब क्या कर रहे हैं, क्या सब कुछ दे देंगे। एक विचार ये भी कि भैया रुक्मणी मैया बोली प्रभु कच्चे चावल है, ज्यादा मत खाओ वरना पेट खराब हो जाएगा। हास विलास करने लगी सुदामा जी महाराज के साथ। सुंदर भगवान ने 56 भोग बनवाए आज सुदामा जी महाराज को। बोले लाला तुमने मुदेर पूछ ली सबरी की कैसो चल लो, घर बार बढ़िया है, तेने अपनी तो कछु ना बताई। बोले अरे मित्र मेरो भी सब बढ़िया है। बोले लाला तेने बार, बोले हाँ ये सब रानियां ही हैं। अब भैया सुदामा जी महाराज बैठे, सब रानी आई, बोले हमारा मित्र है, विप्र है, इसको सभी प्रणाम करो। अब एक रानी आई तो भैया सुदामा जी माने आशीर्वाद दे रहे हैं, पुत्रवान भव यशस्वी भव। दूसरी आई उसको भी यशस्वी भव पुत्रवान भव। ऐसे करते करते भैया आशीर्वाद देते रहे। अब सुदामा जी महाराज लाला कितने ब्याह किए तूने। बोले बाबा भाई तू कछु ना है, थोड़े हैं ये तो और हैं, बहुत सारी रानियां, उनको भी आशीर्वाद देना। सुदामा जी महाराज का हाथ दुखने लगा, इतना आशीर्वाद दिया हर बार भैया अब तो आवाज भी नहीं निकल रही, तो कह रहे वान भव वान भव वान भव। अंत में सुदामा जी महाराज एक काम कर रहा, तू ही आ जा, सबको आशीर्वाद एक साथ तू ही ले ले, मैं आशीर्वाद तू दे दे रहा हूं, तो सब रानियों को अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि पति जो पुण्य करता है उसमें पति का पत्नी का आधा भाग रहता है, अर्धांगिनी कहा जाता है। लेकिन भैया पत्नी जो पुण्य करती है वो पति को नहीं मिलता। अभी सुना है किसी को अर्धांगा कहा गया हो, बोले ये मेरी अर्धांगा है, सिर्फ अर्धांगिनी कहा जाता है। ये बड़ी सौभाग्य है ये भगवान की सृष्टि में कि भैया पुण्य कोई करे मिले कोई और है। लाला तू ही प्रणाम कर ले, सबरे रानियों को प्रणाम लगेगो, सबको आशीर्वाद लगेगो। तो भगवान ने ही उठकर दंडवत प्रणाम किया है ब्राह्मण देव को। भगवान के मित्र भी हैं और विप्र भी हैं। भगवान ने प्रणाम किया, सुंदर आशीर्वाद दिया, यशस्वी भव। अब सुदामा जी महाराज एक दो दिन ठहरे, बोले लाला बहुत समय हो गया है, मुझे चलना चाहिए, तेरी भाभी अकेली है। भगवान बोले मित्र इतने दिन बाद आए तो कुछ दिन और रुको। बोले बस अब फिर कभी आएंगे, अभी इतना ही है। अब तेरी भाभी घर में अकेली है, उसे भी देखना है, बच्चे भी हैं। सुदामा जी महाराज ने भगवान से विदा लेने लगे। भगवान ने दरवाजे तक उन्हें विदा दिए और सुदामा जी महाराज पुनः अपनी सुदामापुरी को चलने लगे।
मन में बहुत लोगों ने यहाँ ये कहा कि उनके मन में ये विचार आया कि हमारा मित्र इतना बड़ा है, उसने मुझे कुछ दिया नहीं। कहते ना, कई लोगों ने कहा कि बोले उनके मन में ये विचार आया था कि बताओ इतना बड़ा मित्र है, इतना बड़ा राजा है और इसने मुझे कुछ भेंट भी नहीं दी। परंतु ये गलत है भैया। सुदामा जी महाराज के मन में एक मात्र लेश मात्र का विचार नहीं आया। बहुत प्रशांतात्मा है सुदामा जी महाराज। अपने मित्र से विदा ली और अपने सुदामापुरी को चल दिए महाराज। हो जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। हो के गद गद चावल के दाने दाने पे रोया। हो के गद गद चावल के दाने दाने पे रोया। बनवारी वो रोया मसिया राना के लिए। बनवारी वो रोया मसिया राना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उसके आने से रोया, उसके जाने से रोया, उसके आने से रोया, उसके जाने से रोया, उसके आने से रोया, उसके जाने से रोया। ओ के गद गद चावल के दाने दाने पे रोया। बनवारी वो रोया बसिया राना के लिए। बनवारी वो रोया बसिया राना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए।
कन्हैया उतना रोया सुदामा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय राधे श्याम। जब सुदामा जी महाराज वहां से चले तो भगवान ने प्रेमाश्रुओं के साथ उन्हें विदा किया। सुदामा जी महाराज जब अपनी नगरी पहुंचे देखा तो वहां उनकी कुटिया की जगह बहुत बड़ा विशाल महल था। महाराज सुदामा जी सोचने लगे भैया हमारी कुटिया की जगह इतना बड़ा महल इतनी जल्दी कैसे आ गया। अंदर देखा बहुत दास दासियां थी और भैया अंदर से महाराज सुदामा जी की पत्नी निकल कर आ रही है सुशीला। जब अपनी पत्नी को देखा तो सुंदर स्वागत किया सुदामा जी महाराज का उनकी पत्नी ने और कहा कि ये जो हमारी कुटिया है ये महल में परिणित हो गई, तुम्हारे मित्र की बड़ी कृपा है। सुदामा जी महाराज समझ गए कि ये सब जो कुछ भी है सब प्रभु का दिया हुआ है। भगवान सुदामा जी महाराज अंदर गए, कुछ क्षण उन्होंने विश्राम किया, उसके बाद उस महल को त्याग कर वो वन की तरफ चले गए। सुदामा जी महाराज रहे नहीं उस महल में। ये जो श्री होती है ना, ये जो पद का मद होता है ना, ये भगवान से भक्त को दूर कर देता है। ये जो आसक्ति थी ना, ये सिर्फ सुशीला में थी, सुदामा जी महाराज में नहीं थी। वो तो विरक्त इंद्रियार्थ थे, विरक्त थे इन सब से परे, उन्हें कोई मतलब नहीं था। केवल भजन करते थे बस भगवान का। सुदामा जी महाराज भजन करने पधारे वन में। यहाँ सुशीला ने उस राज्य का, उस सुंदर महल का उपभोग किया। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं कि भैया एक बार ब्रजवासियों से भी ठाकुर जी का मिलन हुआ है। बोले कहाँ? बोले कुरुक्षेत्र में। बोले कब? बोले जब सूर्य ग्रहण पड़ा था उस समय समस्त ब्रजवासी वहां पधारे। जितने आज यशोदा मैया ने इतने वर्षों के बाद अपने लाला को देखा, आज बाबा अपने लाला को देखकर कंचु की पट सूखत नहीं और विच बहत पनारे, इतना रो रहे हैं कि पलक के आंसू सूख ही नहीं रहे। सूर्य शाम डूबत है पर ब्रज का ही न ले तो बारे। हे प्रभु, भगवान सूर्य नारायण तो उदय होते हैं और अस्त हो जाते हैं, परंतु ब्रज मंडल है ये भगवान के विरह से उभर नहीं पा रहा है। अभी भी इतने वर्षों के बाद भी ब्रजवासी नित्य निरंतर ठाकुर जी को याद करते हैं, उन्हें गलियों में बैठते हैं, वही नंद महल के सामने जाकर सभी गोपी और सभी सखा रोते हैं। वहां भगवान ने सुंदर अपने मैया के साथ बैठकर बातें की, अपने बाबा के साथ, अपने सखान से मिले। किशोरी जी का भी वहां दर्शन ठाकुर जी को हुआ, किशोरी जी से भी वहां मुलाकात हुई। भगवान ने वहां जब वसुदेव जी ने यज्ञ कराया तो अपने पिता से कहा बताओ क्या चाहते हो। तो माता ने उनसे कहा कि मेरे जो 6 पुत्र थे उनके मुझे दर्शन करा दो। तो आज प्रभु ने उन 6 पुत्रों के भी दर्शन कराए हैं। भगवान की वेदस्तुति हुई,
भागवत जी में एक संकट मोचन स्तोत्र भी आता है, इसमें कथा आई किसकी? भगवान भोलेनाथ की। भोलेनाथ ने भगवान को याद किया था। कब किया? भोलेनाथ तो भोले हैं भैया। एक असुर ने तपस्या करी, भस्मासुर ने तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए, उसे वरदान दे दिया कि जाओ तुम जिस पर भी हाथ रख दोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा। इत्यदेह वर्धनो नाम वरदानो भस्मीयस्य वः। अब भस्मासुर को जब वरदान मिला, उसने पार्वती को जी को देखा, उन पर मोहित हो गया। सोचा चलो भोले बाबा का काम खत्म करो, पार्वती जी के बगल में हम बैठेंगे। भोलेनाथ के ऊपर ही हाथ रखने लगा, बोले मैं तुम्हें ही भस्म कर दूंगा। अब तो भैया भोले बाबा भागे, भगवान को याद करने के लिए, हे प्राणनाथ आज मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। भोलेनाथ ने वहां संकट मोचन स्तोत्र गाया। तो आज मेरे ठाकुर जी किसका रूप बना के आए हैं? ब्रह्मचारी का। जब भोलेनाथ आगे भाग रहे थे, भस्मासुर पीछे भैया, भगवान ने ब्रह्मचारी का भेष बनाया। भस्मासुर से बोले रुको भैया, अरे रुको कहाँ जा रहे हैं? भस्मासुर बोला अरे महाराज अभी नहीं रुकेंगे, अभी तो हम जा रहे हैं। बोले कहाँ? बोले अरे अभी अभी मत पूछो। अरे बोले बताओ तो कहाँ जा रहे हैं? बोले अभी मैंने वरदान ले लिया है, उसका प्रयोग करना है, भोले बाबा को भस्म करना है। बोले अच्छा, भोले बाबा के पास? अरे बोले क्या वरदान दिया? बोले भस्म का। बोले ये तो मुझे भी दिया है। बोले तुम्हें कब दिया? बोले मैंने भी तपस्या की थी उनकी, मुझे भी वरदान दिया। बोले यही वाला? बोले हाँ यही। बोले जिस पे हाथ रखोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा। हम तो भैया आज तक रखते आ रहे हैं, आज तक कोई नहीं भस्म हुआ। अगर भस्म होगा तो हाथ रखोगे तो आग की लपट तो होगी ना हाथ में। बोले हाँ ये भी सही बात है। वो तो रखो अपने सर पे हाथ। अब ऐसे दूर रखा, बोले आग की लप आ रही, लग रही तो तपन हो रही। बोले नहीं। तो बोले रखो। महाराज तो रखे ही थे पहले से, भस्मासुर को भी रखा दिया। भैया जलकर भस्म हो गया, शरीर से ज्योति निकली, ठाकुर जी के चरणों में विलीन हुई। यहाँ पर भोलेनाथ ने भी भगवान की स्तुति की, जिसे संकट मोचन कहा गया। अब ये न सोचना कि ये संकट मोचन हनुमान जी की स्तुति है, इसमें भगवान की वेद स्तुति और संकट मोचन स्तुति दोनों भोले बाबा ने की। एक बार सभी ऋषि मुनि बैठे थे, सोचे कि सबसे महान कौन है, इसकी परीक्षा ली जाए। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। भैया आज विराम दिवस की बेला है, सिर्फ कथा ही कथा बहुत है। आज क्या है? आज परीक्षित जी महाराज की मुक्ति हुई है, तो समय का भी अभाव रहता है बिनौरा धाम में। आज वो परीक्षित जी महाराज को मुक्त भी करना है, दैवत्व को प्राप्त होंगे भागवत जी सुनकर। ऋषियों की सभा लगी थी, सबसे श्रेष्ठ कौन है इसकी परीक्षा भृगु ऋषि ने तीनों देवों के पास गए। पहले महादेव के पास गए, महादेव की तपस्या भंग की। भैया महादेव भयंकर क्रोधित होने लगे। वहां से चले ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी की भी तपस्या भंग की, उन्हें भी भयंकर क्रोध आया। अब जैसे ही नारायण के पास पहुंचे और वक्षस्थल का प्रहार किया, तो भैया नारायण बोले अरे प्रभु ये वक्षस्थल बड़ा कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं आपको कष्ट तो नहीं हुआ? जब इतना सुना भैया तो सारे सृष्टि में जयघोष करा दिया कि नारायण से महान कोई नहीं है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान नारायण क्या है? जगत गुरु है। उसी दिन से घोषणा करते। अब भगवान की भैया जनसंख्या बहुत हो गई। भगवान की जनसंख्या 56 करोड़ तो वैसे ही थी और बढ़ रही थी दिन प्रतिदिन।
अब भगवान ने सोचा हमें अपने धाम जाना है, मेरे धाम जाने का समय आ रहा है, हमारे कुल का उद्धार कैसे होगा। तो आज इन्हीं की कुल के जो बालक थे शाम इत्यादि वो सब खेल रहे थे वन में। वहां ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। एक बालक ने मजाक मजाक में कपड़ा लगा लिया, बोले ऋषियों की चलो परीक्षा लेते हैं, इनसे पूछेंगे कि बालक गर्भ से क्या होगा, पुत्र या पुत्री, ये बता पाते हैं या नहीं। ऋषि मुनियों की परीक्षा लेने गए भैया, उन्होंने इन्हें श्राप दे दिया। बोले तुम मेरा परिहास करते हो, जाओ इससे जो उत्पन्न होगा वो तुम्हारे समूल वंश का विनाश कर देगा। अब भैया सब परेशान हो गए, सब भगवान की शरण में गए। उससे जो उत्पन्न हुआ उसे घिसा गया, घिसकर उसे नदी में फेंक दिया गया, तालाब। वो जाकर पहेलिया को मिला, उसने उसे घिसकर एक बाण तैयार किया। और यहाँ जो यदुकुल था वो आपस में ही संहार करने लगा एक दूसरे को। ये भैया अभी से नहीं हो रहा ये संहार, ये उसी समय से हो रहा है कि भाई भाई में लड़ाई, परिवार में लड़ाई, ये यदुकुल में भी हुआ था। पूरे कुल का संहार भगवान ने अपनी आंखों के सामने करवाया। और उनमें से सिर्फ कौन बचा था? वज्रनाभ जी, सिर्फ वज्रनाभ जी बचे थे। क्योंकि जब ये सूर्य ग्रहण पड़ा था उस समय किशोरी जी की सेवा की थी इनकी माता जी ने, वज्रनाभ की। तो उन्होंने वरदान दिया था कि तुम्हारे बालक को ब्राह्मणों का श्राप नहीं लगेगा। इसीलिए सिर्फ भगवान के वंश से कौन बचे थे? श्री वज्रनाभ जी। सुंदर नव योगेश्वर संवाद हुआ। भगवान ने उद्धव जी महाराज को यहाँ ज्ञान भी दिया है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। उद्धव जी महाराज को प्रभु ने ज्ञान दिया। ये जो भागवत जी है ना, भगवान अपने स्वधाम पधारने से पहले शब्द रूप से इसी भागवत जी में ही समाहित हो गए थे। सर्वप्रथम ये जो भागवत है ये कुसुम सरोवर, जिसे गोविंद कुंड कहा गया है, गिरिराज जी में सर्वप्रथम ये भागवत श्री उद्धव जी महाराज ने वज्रनाभ जी को वहीं पर सुनाई, कलयुग में। तो आज भगवान ने उद्धव जी महाराज को सुंदर भागवत जी का ज्ञान दिया। ये जो प्रभु का पांगमय स्वरूप है श्रीमद् भागवत, जिसमें भगवान के प्राण क्या है? प्राण क्या है? दसवें स्कंद में भगवान के प्राण है, हृदय है ठाकुर जी का। और जो रास पंचाध्याय के 5 अध्याय हैं वो भगवान के प्राण हैं। भागवत जी में 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों का वर्णन है। जो 4 श्लोकों से चतुश्लोकी भागवत भगवान नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से वेदव्यास जी, वेदव्यास जी ने इन 4 श्लोकों का विभाजन किया है 18,000 श्लोकों में। आज वो समय आया कि भगवान ने अपने पार्षदों को आदेश दिया भगवान के स्वधाम पधारने का समय आ गया। जो बहेलिया था वो पूर्व जन्म का बाली था, भगवान के चरणों में पद्म था जो चमक रहा था। भगवान एक दिन बैठे थे, अपनी समस्त लीलाओं का चिंतन कर रहे थे। उस समय बहेलिया शिकार करने आया। उसने सोचा ये जो
जो चमक रहा है ये हिरण है, परंतु वो ठाकुर जी के चरणों में लगा हुआ ये पद्म था, उस पर उस बाण को छोड़ा और भगवान के चरणों में बाण लगा। भगवान अपनी लीला का संवर्धन करके समस्त पार्षदों के साथ अपने गोलोक धाम पधारे। ये सुंदर कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। उनका प्रश्न क्या था? म्रियमाण पुरुषम किम कर्तव्य, म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञम करिष्यामि। सत्कर्म क्या है? आज वो समय आ गया जहां परीक्षित जी की मुक्ति का समय। श्री सुखदेव जी महाराज ने कलयुग का वर्णन किया कि कलयुग की आयु कितनी है। बोले 4,32,000। ये कौन सा चरण चल रहा है? ये प्रथम चरण है। हम संकल्प में बोलते हैं ना, कलयुगे कलि प्रथम चरण है। ये प्रथम चरण है। अभी कितने वर्ष हुए? शायद 54,000 वर्ष हुए कलयुग के। अब सोचो कितने, 5100 वर्ष। अभी 4,32,000 है कलयुग की आयु। जब कलयुग चरम पर होगा ना तो आयु कितनी रह जाएगी? केवल 10 वर्ष। श्री सुखदेव जी महाराज ने कलयुग की महिमा बताई कि कलयुग में क्या होगा। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा वराकाः कूटवासना। लोग सत्य नहीं बोलेंगे, सत्य का कोई संग नहीं करेगा, तप नष्ट हो जाएगा। लोग तप नहीं करेंगे। जो संत हैं वो पाखंड प्रायण हो जाएंगे। दया दानम न विद्यते, ना दया होगी ना दान होगा। उदरम भरणो जीवा वराकाः कूटवासना। केवल अपने उदर को भरने के लिए एक दूसरे को लोग ठगेंगे। यह भूरे कलौ प्रायो। ऐसा समय आएगा कि जीवश्चा स्वरताम गतः, जीवों की आसुरी प्रवृत्ति हो जाएगी। ऐसा समय। तरुणी प्रवता गेहे शाल को बुद्धिदायका। घरों में क्या होगा? बोले साले सलाहकार बनेंगे। किसकी चलेगी? जो घर की गृहिणी होती है। साले सलाहकार बनेंगे। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या है पत्रता। बोले संतों के भाग्य भी मंद हो जाएंगे। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसा तेपि तिष्ठन्ति तपसी तपः सारस्ततो गतः। संत कैसे होंगे? बोले कामी क्रोधी लोभी, लाओ तृष्णा इतनी होगी भैया संपत्ति पे संपत्ति जोड़ेंगे, आश्रम पे आश्रम बनेंगे। ऐसा समय आएगा। तीर्थ का भी सार चला जाएगा। नास्तिकार और वाजना तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस्ततो गता। तीर्थों में कौन लोग वास करेंगे? जो नास्तिक होंगे, जो लंपट होंगे, जो चोर होंगे, ऐसे लोग जाएंगे जो ठगने का कार्य करते होंगे। परंतु भैया एक गुण होगा। बोले क्या? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। क्या गुण होगा? बोले जो फल सतयुग में तप करने से नहीं मिलता था। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, जो समाधि से नहीं मिलता था। तत् फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनाद। कलयुग में बड़ा सुंदर गुण है, केवल भगवान के नाम से वो फल हमें मिल जाएगा। कलियुग केवल नाम आधारा। कलियुग केवल नाम आधारा। कलियुग केवल नाम आधारा।
कलयुग के बल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग में क्या गुण होगा? केवल नाम आधारा, सिर्फ ठाकुर जी के नाम का सुमिरन करना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। केवल नाम के गुण से ही इस भव से वो उतर जाएगा। एक ही तो गुण था कलयुग में, बाकी तो भैया सब अवगुण थे। इसीलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को वास दे दिया था अपने राज्य में। चलो कम से कम जो प्राणी होंगे ना कलयुग में, वो बहुत कम समय होगा उनके पास भजन करने के लिए, संसार के भोगों में ज्यादा लिप्त रहे। दूसरा गुण क्या है? बोले दान। कलयुग में दान का भी बड़ा प्रभाव है भैया। दान पर ही तू खड़ा है। हमारा धर्म जो है उसके 3 पैर तो कट गए। सत्य चला गया, तप चला गया, दया चली गई, तीनों चले गए। केवल क्या बचा है? दान। अब भैया वो भी कटने वाला है कुछ समय में, ज्यादा समय नहीं है उसकी कटने में। समय कितना है? ज्यादा नहीं है, वो भी कट जाएगा। देते कुछ और है भैया, बताते कुछ और है, ऐसा समय। और दान भी भैया जब तक पूरे में हल्ला ना हो जाए, पूरे जिला में पर्ची ना चिपक जाए कि भैया इन्होंने इतना दान किया है। कल बताया था कि आज ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग भगवान के कार्यों में भी द्वेष रखते हैं। बोले अच्छा, बोले मैं इनसे बड़ा कराऊंगा। अच्छा मेरी भागवत इससे बड़ी होगी। भागवत भैया बड़ी होती है, होता है कि नहीं? बोले अच्छा मेरी भागवत इनसे बड़ी होंगी। नवरात्रि आई, बोले देवी जी मैं इनसे बड़ी लेके आऊंगा। लोगों में कितना द्वेष। बोले भैया वो करा रहे हैं, हमें थोड़ी बुलाया है उनकी भागवत में। कलयुग के प्राणियों ने ग्रंथों में भी विभाजित कर दिया कि बोले वो उनकी भागवत, ये मेरी भागवत। इसी को तो कहते हैं कलयुग। अरे भैया ये तो भगवान की शरण है, ये तो भगवान का वांगमय स्वरूप है। इसमें मेरे श्याम की श्यामलता समाई हुई है। सदा से प्या श्रीमद् भागवती कथा, इसका सेवन सदा 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 के लिए है। रसमालयम, बोले जब तक जियो तब तक पियो, ऐसा ग्रंथ है ये। बिना गुठली का फल है ये रसमालयम जो है ना, इसमें सिर्फ रस ही रस है। रस का भूविभाव का। ये किनके लिए है? बोले रसिकों के लिए। वैष्णव सेवता अनुगमन, इसको कौन सेवन करेगा? जो वैष्णव होगा। और भैया वैष्णव का धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना, पितृदेवार्चनम पितृतर्पणम च, ये है वैष्णव का धर्म। कि अपने पूर्वजों की सेवा करना, पितरों की सेवा करना, जो हमारे घर में वृद्ध माता पिता हैं उनकी सेवा करना, मंदिर जाना, ठाकुर जी की सेवा करना, उनका पूजन करना, अर्चन करना, उनका भजन करना, कीर्तन करना। नवदा भक्तियों में से कोई भी एक ले लो आप, कोई भी अर्चनम वंदनम दास्यम, कुछ भी ले लो आप। चाहे भगवान का स्मरण करते रहो, चाहे भगवान का कीर्तन करो, चाहे ठाकुर जी का ध्यान लगाओ। एक चीज दिन में एक बार जरूर करना चाहिए। ठाकुर जी के लिए थोड़ा समय निकालो भैया। जब उनके लिए आप निकालेंगे ना तो वो आपके लिए भी निकालेंगे। और जब आपके लिए, आपके पास उनके लिए समय नहीं होगा तो फिर उनके पास भी नहीं होगा। तुम एक पग चलो, ठाकुर जी 60 पग चलते हैं। सोचो इतना दयामय कौन हो सकता है? एक बार भगवान की जो शरण में आता है, बस आए सब कुछ कलियुगी वस्त्रों को त्याग कर, उसके अंदर ये सब मत्सरता इत्यादि ना हो,
सच्चा अधिकारी बने। अधिकारी च संबंध विशिष्ट प्रयोजनम, ऐसा अधिकारी जिसके अंदर ना ईर्ष्या हो, ना द्वेष हो, ना मत्सरता हो, काम क्रोध लोभादि इत्यादि को बाहर त्याग कर भगवान के सामने बिल्कुल निर्मल हृदय लेकर पहुंचे, तब ठाकुर जी का उसमें उस हृदय में नित्य निवास होता है। ये जो कथा है ये परम कल्याणकारी कथा, इसमें समस्त ग्रंथों का, समस्त शास्त्रों का सार है। श्रीमद् भागवत जो है समस्त शास्त्रों का सार है। जितने पुराण हैं, 17 पुराण, 6 शास्त्र, उन सभी का 4 वेद, उन सभी का जो निचोड़ है, बिल्कुल रस है, वही श्रीमद् भागवत सेवतानुगमना, बस इसका सेवन करो। कलयुग का महाराज वर्णन किया, इसमें 2 गुण बताए कि प्रभु आप बस केवल भगवान का नाम ले और बस ठाकुर जी के लिए जो हो सके उस पे जैसी सेवा हो सके, तन से, धन से, मन से, कैसे भी। अगर धन नहीं है तो तन से सेवा करे, तन भी नहीं है तो कम से कम मन से सेवा करे। जब सायंकालीन सुबह, जब प्रातःकालीन वेला में सुबह उठे तो ठाकुर जी का श्रृंगार मन से ही करे। बहुत से लोग मन से सेवा करते हैं ठाकुर जी की, इनके शरीर में इतनी ज्यादा बल नहीं रहता है, तो वो केवल ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, ध्यान करते हैं, चंदन लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, मन से ही ठाकुर जी के पद की प्राप्ति हो जाती है हमें, ऐसा भागवत जी कहते हैं। परीक्षित जी महाराज की मुक्ति हुई, कथा सुनी और आज वो पधारे कहाँ? अपने राज्य में। मुक्ति का समय था उनका, और यहाँ तक्षक नाग चला भैया उन्हें डसने। महाराज जी कथा सुनी, सुखदेव जी महाराज ने सुंदर कथा सुनाई। सुखदेव जी महाराज का पूजन किया राजा परीक्षित ने, उन्हें जो उन पर बना वो दक्षिणा प्रदान की और वो चले। यहाँ सुखदेव जी महाराज अपने हिमालय को पधारे अपनी तपस्या करने। जन्मेजय ने बड़ी व्यवस्था कर रखी थी कि मेरे पिता को हवा भी स्पर्श ना कर सके, इतने इंतजाम किया था भैया। अब यहाँ तक्षक भी आ रहा था डसने के लिए। समस्त ब्राह्मण यहाँ परीक्षित की रक्षा करने चाहते थे, बीच में भैया अगस्त्य मुनि मिल गए, तक्षक आ रहा था। तक्षक बोला महाराज कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं जा रहा हूँ राजा परीक्षित की रक्षा करने, मैंने सुना है तक्षक उन्हें डसने आया है। बोले अच्छा महाराज तुम कैसे रक्षा करोगे? बोले मैं करूंगा रक्षा, मेरे पास विद्या है, मैं निर्जीव में भी प्राण डाल देता हूँ। बोले कैसे? बोले दिखाओ। तो एक सामने वृक्ष था, बोले मैं तुम इसे डसो, मैं इसे सजीव कर दूंगा। जब उसने डसा वो जलकर भस्म हो गया। अगस्त्य मुनि ने अपनी विद्या से उसमें पुनः प्राण डाल दिए और वो वृक्ष हरा भरा हो गया। अब भैया तक्षक ने देखा, बोले अरे प्रभु ये तो बड़े बलशाली है, ये तो सृष्टि के नियम को ही बिगाड़ देंगे। अगस्त्य मुनि से बोले प्रभु आपको इससे क्या मिलेगा, ये बात बताओ। बोले मुझे क्या, मैं तो ब्राह्मण हूं, मुझे दक्षिणा मिलेगी। बोले एक काम करो यहाँ पर खोदो, आप यहाँ पर जितना धन मिले आप ले जाओ, मैं ही तक्षक हूं, मैं ही डसने जा रहा हूं। भैया अगस्त्य मुनि ने कहा हमें क्या करना, हमें तो अपने। तुरंत उन्होंने वहां पर खोदा, वहां पर जितना धन मिला अगस्त्य मुनि चले गए। तक्षक चला, राज्य में प्रवेश किया, वहां भैया बड़ी व्यवस्था थी, कहीं से नहीं जा सकता था। और परीक्षित जी महाराज की मृत्यु में कुछ ही क्षण बचे थे, तो उसने क्या किया, एक छोटा सा कीड़े का रूप बनाया और पुष्पमाला में पुष्प जो होता है ना उसमें बैठ गया। अब जैसे ही अंदर वो माला प्रवेश की, यहाँ जन्मेजय बहुत प्रसन्न हो गया। उसने सोचा अब तो मेरे पिता को कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि एक क्षण बचा है। और जैसे ही भैया वो माला पहनाई और तक्षक ने भगवान जो परीक्षित जी महाराज थे उन्हें डस लिया, वहीं वो जलकर भस्म हो गए। शरीर से प्राण ज्योति निकली और आकाश में विलुप्त हो गई। और जन्मेजय को इतना क्रोध आया भैया, उसने यज्ञ किया सभी सर्पों को मारने का, सर्पेष्टि यज्ञ कराया।
जब सब सांप उसमें मरने लगे तो तक्षक बोला अब मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, मैं भी मर जाऊंगा। तो आज वो कहां पहुंच गया? इंद्र के सिंहासन में लपट गया। लेकिन ब्राह्मणों में इतना तेज, इतना प्रभाव भैया कि इंद्र के सिंहासन को भी खींच लिया उस यज्ञ में। जैसे ही भैया इंद्र का सिंहासन आया, ब्रह्मा जी मध्य में प्रकट हो गए। बोले अरे ब्राह्मणों कृपा करो, सृष्टि के नियम को मत बिगाड़ो, क्योंकि ऋषि का ही श्राप था कि आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाम का नाग जो है वो डस लेगा। उस यज्ञ को ब्रह्मा जी ने बंद कराया। तक्षक पुनः अपने लोक में चला गया। जन्मेजय महाराज का सुंदर अपना राज्य चलने लगा। समस्त प्रजा में खुशहाली छा। अब भैया भागवत जी के सबसे जो अंतिम श्लोक है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। बड़ी सुंदर कथा हुई, 7 दिन चली, जो सप्ताह विधि से यहाँ हम सब ने श्रवण की। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है, बड़े गर्व की बात है कि इतना सिद्ध स्थान है, मैया के पावन चरणों में ये कथा सुनाने का शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ। और दूसरी बात, ये मेरा ननिहाल है। ये इसी भूमि में मेरी माँ का जन्म हुआ था। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये मेरी माँ की जननी है। और आज जब मैं यहाँ आया, यहाँ कथा सुनाई, और जिस लोक में भी होगी वो देखकर बड़ी प्रसन्न होगी। कम से कम मेरा बालक यहाँ तो आया। 27 वर्षों के बाद ये अवसर प्राप्त हुआ है कि इतने दिन यहाँ रहने का हमें शुभ अवसर मिला। सभी मामाओं ने बहुत स्नेह दिया, सभी ने बहुत सेवा की। जितनी भी यहाँ मामी हैं, जिन जिन के घर गए, सबसे बहुत स्नेह मिला। बिल्कुल मातृ वात्सल्य, सबने पुत्रवत प्रेम दिया। बहुत अच्छा लगा। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ अच्छे रहने की व्यवस्था दी, अच्छे भोजन की व्यवस्था दी। इस सुंदर कथा में हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई कथा रह गई हो, कोई अशुद्धि हो गई हो हमसे, हमारे परिकर से, तो यहाँ बहुत विद्वान लोग विराजमान हैं, जो पुराणों के ज्ञाता हैं, जिन्होंने भागवत जी का अध्ययन अध्यापन किया है। जितना समय था भैया, जितना समय मिला कथा कहने के लिए, जितने चरित्र को मैं सुना सकता था मैंने अपना पूरा प्रयास किया। जितना मेरे पास था मैंने आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। उसमें भी अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो बालक समझकर क्षमा करना। आज भागवत जी का विराम दिवस है। हमारे साथ जितने भी विप्रदेव पधारे हैं, हमारे जो संगीत परकर है, किसी से भी वाणी से, क्रिया से, कर्म से कोई भी गलती हुई हो, उन सब की तरफ से मैं क्षमा मांगता हूं, उनको भी क्षमा करना। भगवान की कृपा रही, मैया ने चाहा, जब मेरे बाके बिहारी चाहेंगे तो पुनः फिर इसी भूमि में सुंदर कथा कहने का अवसर हमें प्राप्त होगा और आप जैसे श्रोताओं को सुनने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल परीक्षित जी महाराज जैसे श्रोता है, एक निष्ठ भाव होकर सभी ने सुंदर कथा सुनी। अब चलते हैं भागवत जी के अंतिम श्लोक का सभी लोग गायन करेंगे।
नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं 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 नामो दुःखशमनस्तं प्रणामो दुःखशमनस्तं प्रणामो दुःखशमनस्तं प्रणामो दुःखशमनस्तं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परम्। श्री हरे नमः। ये भागवत जी का अंतिम श्लोक था। एक प्रथम एक अंतिम दोनों श्लोकों का गायन करने से समस्त भागवत का फल हमें मिलता है। और सभी से निवेदन है कि सभी लोग अपने अपने घरों में भागवत जी जैसे ग्रंथ को विराजमान करें, सुंदर उसका पूजन अर्चन इत्यादि करें। भले ही आप इसे ना पढ़ पाए, इस ग्रंथ को ना खोल पाए, परंतु इसका धूप इत्यादि से, चंदन इत्यादि से, माला इत्यादि से नित्य पूजन करें। एक दिन देखना साक्षात वृंदावन बिहारी का दर्शन इन्हीं भागवत जी में से आपको होगा। ये बिल्कुल सत्य है प्रभु, ज्यादा समय नहीं लगेगा और एक दिन साक्षात वृंदावन बिहारी आपके घर में इन्हीं भागवत जी में से ही प्रकट होंगे। प्रेम से कहिए जय श्री। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्त राधा रानी सरकार की जय हो। बोले भागवत भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, परम पूज्य व्यासी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। आइए, बड़ा ही सुंदर महोत्सव, बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम हम सबके बीच में आज संपन्न हो रहा है। श्रीमद् भागवत भागीरथी ज्ञान गंगा की जो निरंतर 7 दिनों से बह रही निर्मल धारा आप सभी बिनौरा निवासियों को प्राप्त हो रही थी, वो आज ठाकुर जी की विश्राम हो रही है। कहते हैं, हम सभी कहते हैं कि भगवान की कथा खत्म हो गई, भगवान की कथा समाप्त हो गई। कई व्यक्तियों के मुख से हम सुनते हैं कि भगवान की कथा खत्म हो गई, भगवान की कथा समाप्त हो गई। भगवान की कथा कभी भी न तो समाप्त होती न खत्म होती है। भगवान की कथा हमेशा विश्राम लेती है और यहाँ पर विश्राम होती है तो अन्यत्र कहीं पर भी प्रारंभ हो जाती है। ठाकुर जी की कथा और मनुष्य की व्यथा ये कभी समाप्त नहीं होती। जब तक इस संसार में हमें आपको रहना है तब तक हमारी अनेकानेक व्यथाएं शुरू रहेंगी, और जब तक हमें इस संसार में रहना है तब तक ठाकुर जी की कथा निरंतर हमारे कानों में हमको सुनती रहनी चाहिए, पढ़ती रहनी चाहिए, तभी हमारे जीवन का उद्धार है। इस संसार में हम केवल इसी कथा को प्राप्त करने के लिए आए हैं। किसके लिए आए हैं? इस कथा को प्राप्त करने के लिए, जो आज हम सब बैठ करके आप सभी श्रोता बड़े बड़े भागी हैं, आप सभी नगरवासी बड़े बड़े भागी हैं जो इतने प्रेम से, इतने भाव से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। और यहाँ से हम मनीष भैया जी हमारे जो इस कथा को करा रहे हैं, जिनको भगवान ने इतना सामर्थ्य दिया है, भगवान ने जिनको इसका सानिध्य करता बनाया है, जिनके द्वारा भगवान ने अपनी सेवा स्वीकार की है, ऐसे हमारे मनीष भैया जी, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजा करके उनका वादन करें, क्योंकि उनके द्वारा ही आप सभी बिनौरा नगर वासियों को ऐसा शुभ अवसर, ऐसा कथा महोत्सव श्रवण करने को प्राप्त होगा। क्योंकि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। हमारे जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। तो मैया की प्रेरणा से
और श्री बांके बिहारी लाल की कृपा से हमारे श्री धाम वृंदावन से पधारे परम पूज्य आचार्य मनमोहन मिश्र जी महाराज के दिव्य मुखारबंद से आप सभी नगरवासियों को ऐसी सुंदर कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये आपके बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं कहना चाहूँगा कि ठाकुर जी की कथाएं इतनी हैं, इतनी अनन्य कथाएं हैं कि अगर आप एक ही कथा में डूब जाओ ना तो आपका सारा जीवन उसी कथा में निकल जाएगा। जैसे आपने वृंदावन के भक्तों की कथा सुनी होगी, अनेक भगवान के भक्त हुए जो भगवान की छोटी छोटी सी लीलाओं पर रीझ जाते थे। ऐसे ही कहने का तात्पर्य यह है कि आप सब लोगों ने यहाँ पर 7 दिन दिए हैं, तो 7 दिन आप ये मत समझना कि हमारे व्यर्थ चले गए। भगवान की सेवा में भगवान की कथा कभी व्यर्थ नहीं जाती। हमारे जीवन में ऐसे समय काम आती है जब संसार का कोई प्राणी काम नहीं आता, तब भगवान की कथा काम आती है। तो इस कथा से हमें क्या सीखना है? आपने निरंतर 7 दिनों से सीखा है। जरूर कोई ना कोई एक बात आपको सीखना है और कोई ना कोई एक बात आपको छोड़ना है। तो छोड़ना क्या है? जो हमने अपने मन में ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ भर रखा है ना, उसको छोड़ करके जाना है। वो भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति, भगवान की महिमा, ये सब भगवान से लेकर के जाना है। हमारे जीवन का कल्याण तभी है क्योंकि इस संसार में हम आए इसलिए हैं। संसार में आने का जो हमारा उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो इसीलिए है। और आप सभी नगरवासियों का मैं पुनः धन्यवाद करूंगा कि आप सभी नगरवासी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्रेमी हैं, क्योंकि निरंतर आप सबने बड़ी सुंदर कथा को रसपान किया है। और हमारे महाराज श्री की ननिहाल में हम बैठे हुए हैं, महाराज श्री की ननिहाल है, तो हमारे जितने भी मामा हैं वो सभी बड़े ही अच्छे हैं, बड़े प्रेमी हैं, बड़े ही अच्छे हैं। उनका स्वभाव, उनका सादर सत्कार जो करते रहे हैं 7 दिनों तक, निरंतर उन्होंने पूरे हृदय से, अपने हृदय से भरपूर प्रेम हम सबको दिया है। हम आप सभी से, महाराज श्री की ओर से और हम समस्त परकर की ओर से आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं कि हमारी वाणी से, कर्म से, क्रिया से किसी प्रकार से कोई त्रुटि हुई हो तो आप सभी लोग उसको क्षमा करें। और माँ काली की कृपा से आप सभी को भगवत प्राप्त हो और भगवान की भक्ति प्राप्त हो, यही हम आपसे कामना करते हैं। और अब आप सभी से हमारा निवेदन कि अब हम चलेंगे सुखदेव भगवान की पूजन की ओर। जिस प्रकार राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान का पूजन किया, जब सुखदेव भगवान ने संपूर्ण कथा का विश्राम किया, उसके पश्चात राजा परीक्षित ने बड़े भाव से सुखदेव भगवान का पूजन किया। ऐसे ही निरंतर 7 दिनों से आप जिस कथा को श्रवण कर रहे थे, उसका संपूर्ण फल आपको तभी प्राप्त होगा जब आप सुखदेव भगवान का पूजन करेंगे, भागवत जी का पूजन करेंगे। तो हमारा सभी से निवेदन, सबसे पहले हमारे परीक्षित जी सपत्नी आकर के भागवत भगवान का पूजन करेंगे, व्यास जी महाराज का पूजन करेंगे। उसके बाद आप सभी भक्त एक एक करके सभी को प्रणाम करने जरूर आना है। तो सबसे निवेदन है सभी आए और सभी भागवत भगवान की कृपा को प्राप्त करें। तो आइए भजनों का आनंद लेते रहेंगे, उसके बीच में सुखदेव भगवान का पूजन करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। ओ मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। मेरे नैनन मेरे नैनन मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम
याद में, अब कैसे धरे मन धीर सखी, वृंदावन जाऊंगी फिर उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, बरसाने जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। श्याम सलोनी सूरत के दीवाने हो गए, श्याम सलोनी सूरत के दीवाने हो गए, श्याम सलोनी सूरत के दीवाने हो गए, अब कैसे धरे मन धीर सखी, वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। आया मुरली बजाता सबरिया, आई गोकुल की सारी गुजरिया, ऐसी मस्ती की छाई बहार रे, झूमे कन्हैया के प्यारे, सबको बुला के नाच ले मेरे यार, तू नच ले खाना का खोला है दरबार, ओ नच ले मेरे यार, तू नच ले खाना का खोला है दरबार।